हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 10 सवालों को आज हम देखने वाले हैं और साथ ही विजय सीरीज से संबंधित जो आपके राजस्थान जीके के सवाल हैं उनका भी आज करेंगे एनालिसिस। पिछले सेशन में जो आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में जो क्लास अवेलेबल हुई थी 22 नवंबर की, आज उस क्लास से रिलेटेड जो 10 सवाल हैं एक बार उनका क्विक रिवीजन करेंगे। एक बार सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा और बड़े जोरदार तरीके के साथ में इस सेशन का आज आनंद लीजिएगा। तो आप सभी प्यारे साथियों को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद आप सभी प्यारे साथियों से है। और मैं पिछले 3 दिन की जो क्लासेज है वो आपके बीच में पहुंचा चुका हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वो सारी क्लासेज जो है देखी है और आपका बहुत अच्छा इसने उस क्लासों पर दिखा है। चलिए मित्रों, बिल्कुल आप सबका स्वागत मित्रों। राम राम, नमस्कार, राधे राधे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र, आरती, शिव, नन्नू पारगी, परमिला राणा, नीतू चौहान, अभिजीत सिंह और इसी के साथ ललिता यादव, ज्योति, राजेश चारण और अंबालाल मीणा। चलिए भाई, बहुत सारे साथी हैं जो अभी इस सेशन में अभी जुड़ते जाएंगे और लगातार ये जो सेशन है ये कारवां है, आगे बढ़ता जा रहा है। बस आप सभी लगे रहिएगा और आपकी मेहनत को अपने इसी तरीके से करते रहिएगा, एक दिन मंजिल अपन को जरूर मिलेगी। तो करें आज के इस दिन का आरंभ और बिना किसी देरी के प्यारे साथियों आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछली 4-5-7 क्लासों में मैं आपको एक ऑफर के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं और वो ऑफर अब आपके बिल्कुल नज़दीक है। परसों का वो दिन होगा जिस दिन आपका वो ऑफर आपके बीच में अवेलेबल होगा। तो एक बार थोड़ी सी 1 मिनट उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि 26 नवंबर 2025 भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिव्य दृष्टि क्लासेज पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आया है कि भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मात्र 26 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। चाहे आपका रिकॉर्डेड कोर्स हो, चाहे आपका लाइव कोर्स हो, किसी भी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज हो, वो भी आपको मिलने जा रही है मात्र और मात्र 26 रुपए में। हाँ जी साथियों, बिल्कुल आप करेक्ट सुन रहे हो, मात्र 26 रुपए में आपका मन पसंदीदा कोर्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और लाइव, रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज उसके साथ में आपको ये तीनों जो कोर्स है वो मात्र और मात्र 26 रुपए में मिल सकते हैं। कहीं 1-2 साथियों की कमेंट भी आए थे कि सर अगर हम एक ही नंबर से 2-3 कोर्स एक्टिवेट करें तो क्या हो जाएंगे? आप भले एक ही नंबर से 10 कोर्स एक्टिवेट करें वो भी हो जाएंगे। जो भी आपको लगता है कि मुझे रीट मेंस के साथ साथ पीएसआई भर्ती देनी है तो मुझे वो भी कर लेना चाहिए, तो आप उसका भी लाभ पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये तमाम परीक्षाएं आपके सामने हैं और ऐसे कई एग्जाम हैं जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं मित्रों। तो प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना और परसों के दिन यानी 26 नवंबर के दिन आपको बिना किसी सोचे समझे एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ने वाली कंटेंट के माध्यम से आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। तो आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन होगा। और मैं तो कहता हूँ प्यारे साथियों की 26 रुपए में क्या आता है, हम आपको आपकी जिंदगी बनाने का, वो सपना सजोने का एक मौका दे रहे हैं। तो आप जरूर इस कोर्स को परचेज करें। बढ़िया बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप अपने कंटेंट के साथ में पढ़िएगा, बड़ा जबरदस्त मजा आपको आने वाला है। चलिए मित्रों, अब पिछला जो सेशन हुआ था अपना, उसमें जो हमने 10 करंट अफेयर्स के सवाल देखे थे, एक बार उनका क्विक रिवीजन देखना चाहेंगे। चलिए मित्रों, क्या क्वेश्चन थे? हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवासन जो कैबिनेट सचिव थे, अब इन्हें केंद्र सरकार ने रिलीव कर दिया और राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हें मुख्य सचिव अपॉइंट कर दिया गया। मुख्य सचिव की नियुक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है मित्रों, ये ध्यान रखना। हाल ही में कौन कौन से 2 देशों के मध्य इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया? तो ये भारत और रूस दोनों देशों के बीच में इंद्र नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए SCA SP TSP फंड की राशि को 1000 रुपये की राशि से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? तो 1000 करोड़ से बढ़ाकर अब ये राशि कर दी गई है 1500 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के जम्बू चिड़ियाघर से हिमालयन काले भालू का जोड़ा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत राज्य के किस जैविक उद्यान में छोड़ा गया? ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान है आपका जयपुर में, जहां आपके ये हिमालयन काले भालू को छोड़ा गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में
1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर राजस्थान देश में किस स्थान पे रहा है? तो ये 5वें स्थान पे रहा। पहला स्थान इसमें गुजरात का और अपने राजस्थान का 5वां स्थान। 11 दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए फेमस रहा? तो वो आपका क्षेत्र आ जाता है मित्रों जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त जो रोजगार है वो प्राप्त होता है? तो सहरिया जनजाति जो शाहबाद किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? ये 2023 में इसका दूसरा चरण आरंभ हुआ था। इसी के साथ हमने पढ़ा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों की औपचारिकीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया? तो ये आपको आ जाता है मित्रों अमरूद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान में डेटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर्स के संदर्भ में रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डेटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयां 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र होगी। और आपको पता है तकनीकी क्षेत्र के लिए एक क्रांति, उसका नाम है सनराइज क्रांति, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये थे मित्रों आपके करंट अफेयर्स के 10 सवाल जो मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाए। और ये भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिव्य दृष्टि क्लासेज का लाइव रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज का ऑफर मात्र 26 रुपए का है। ये 26 नवंबर का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। बड़ा बेहतरीन और शानदार ऑफर आपके बीच में है। इससे सस्ता ऑफर कभी आपको आपके जीवन में नहीं मिल सकता। इतनी बेहतरीन फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। ये तमाम कोर्स हैं वो आपके रीट मेंस भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, पीएसआई भर्ती हो, सीईटी एलडीसी हो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, कई सारे एग्जाम हैं। जो आपका मन पसंदीदा कोर्स है वो प्ले स्टोर से आप तो स्टोर कीजिएगा दिव्य दृष्टि क्लासेज ऐप, और वहां से तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए 26 नवंबर को ये आप जरूर कोर्स परचेज कीजिएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट, अब आज का सेशन यहां से करते हैं शुरू। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक बार सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि 4-5 दिन में क्लास लाइव हुई है, एक बार आप भी अपने स्तर से लाइव सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। और बढ़िया, अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक भी कीजिएगा मित्रों। चलिए मित्रों करें शुरुआत। राजस्थान के वर्तमान गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है? बढ़िया सवाल है भाई। राजस्थान के वर्तमान गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, बाबूलाल खराड़ी और सुरेश सिंह रावत। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अभी राजस्थान के वर्तमान में गृह रक्षा विभाग के जो मंत्री की अगर मैं बात करूं मित्रों तो उनका नाम आपके सामने आ जाता है और वो नाम आपके हो जाता है मित्रों बाबूलाल खराड़ी। तो बाबूलाल खराड़ी के पास में ये डिपार्टमेंट है अभी गृह रक्षा विभाग, ध्यान रखना। इसी के साथ में अगर बात करें प्यारे साथियों तो एक सवाल आपको और ध्यान रखना है, बाबूलाल खराड़ी को राजस्थान सरकार ने एक डिपार्टमेंट और दे रखा। राजस्थान के अभी वर्तमान में जनजातीय मंत्री भी अगर पूछे मित्रों तो वो भी आपके कौन है? ये बाबूलाल खराड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मित्रों सुरेश सिंह रावत की तो आपको ध्यान रखना है, यह भी राजस्थान के वर्तमान में जल संसाधन जो विभाग है उस जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं कौन? सुरेश सिंह रावत। अगर मैं कन्हैयालाल चौधरी की बात करूं प्यारे साथियों तो आपके राजस्थान के ये PHED मंत्री हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट जो मंत्री हैं वो आपके आ जाते हैं कौन? कन्हैयालाल चौधरी। अभी आंतरिकी जन स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो आपके कन्हैयालाल चौधरी के पास है। हेमंत मीणा की बात करें प्यारे साथी, अभी आपके प्रेजेंट टाइम ये राजस्व मंत्री है राजस्थान सरकार में, ध्यान रखना। और अभी 2 दिन पहले ही आपको एक सवाल पढ़ाया था, हेमंत मीणा के पिता श्री नंदलाल मीणा जो कि अपने निधन के कारण चर्चा में रहे, उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो वो राजनीति से रहा, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अगर मैं प्यारे साथियों अभी प्रेजेंट टाइम आपके भजनलाल सरकार की बात करूं तो इस भजनलाल सरकार में टोटल अभी जो मंत्री हैं उन कुल मंत्रियों की संख्या मित्रों आपके आ जाती है
और कुल मंत्री आपके बने हुए हैं 24। याद रखिएगा मित्रों, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री की संख्या कितनी आपके 24 है। अब मित्रों यहाँ से अगर मैं बात करूँ इन 24 में से तो 15 तो आपको ध्यान रखना मित्रों, 15 आपके कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा गजब का सवाल हो जाएगा, और 9 आपके प्यारे साथियों राज्य मंत्री हैं इसमें। तो 15 कैबिनेट मंत्री और 9 आपके राज्य मंत्री हैं। अगर बात करें प्यारे साथियों इस 24 में से तो 2 आपकी महिला हैं जो मंत्री हैं, ये आरएस में पूछा हुआ सवाल है। और 2 महिला मंत्री कौन कौन है वो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका मित्रों। एक तो आपके राजस्थान की डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनके पास में कई डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, और इसी के साथ में सार्वजनिक निर्माण विभाग, साहित्य कला संस्कृति विभाग, ये सब किसके पास है? दिया कुमारी। तो दिया कुमारी तो कैबिनेट मंत्री है, जबकि दिया कुमारी की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री और हैं, उनका नाम आता है डॉक्टर मंजू भागवत, जो कि जायल विधानसभा से विधायक हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये टोटल आपके बीच में बात होती है मित्रों। बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच हो जाएगा, ये याद रखना। ये आपके राजस्थान में कुछ अपने राजनीतिक बात हो जाती है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची जो फर्स्ट है इसमें दिए गए राजस्थान के जिलों का मिलान। सूची सेकंड में दिए गए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के साथ में आपको सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान के जिले दिए गए, दूसरी तरफ एक जिला एक उत्पाद में उनके साथ में मिलान करना है। चूरू, जयपुर, झालावाड़ और कोटा। अब देखिएगा मित्रों, बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। अगर मैं नारंगी और संतरा की बात करूं तो इसका संबंध आपके झालावाड़ से आता है, और झालावाड़ में सबसे ज्यादा आपके नारंगी उत्पादन होता है, संतरा उत्पादन, इसीलिए तो झालावाड़ को आपके राजस्थान का नागपुर कहते हैं, ये आपको पता है। अगर मैं धनिया की बात करूं तो धनिया आपको पता है, धनिया शहर रामगंज मंडी को कहते हैं, और रामगंज मंडी आपका आता है किसमें? कोटा में। मूंगफली उत्पाद की बात करें तो वैसे बीकानेर वाले बेल्ट में ज्यादा होता, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा मित्रों चूरू। तो मूंगफली उत्पाद हो जाएगा चूरू। इसी के साथ अगर मैं टमाटर की बात करूं मित्रों तो टमाटर का मिलान आपको करना है जयपुर के साथ। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, अगर अपन इनका मिलान करें मित्रों तो अपना आंसर बैठ रहा है क्या? 3 4 1 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कई साथियों ने सही दिया है। 3 4 1 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और प्यारे साथियों ये आपका जो डी ऑप्शन है ये प्रश्न का सही आपका आंसर हो जाता है, और इस प्रश्न का डी आंसर होगा। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने। इसी के साथ प्यारे साथियों में कुछ सवाल बताना चाहूंगा जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। अगर अमरूद पूछा जाए मित्रों तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन से जिले का उत्पाद है? ये आपके सवाई माधोपुर का है। याद रखना चोरों, बड़ा तगड़ा सवाल है। इसी के साथ प्यारे साथियों वीडियो एग्जाम में सौंप का पूछा हो तो सौंप अगर पूछा जाए मित्रों तो स से सिरोही याद रख लेना। सौंप का संबंध आपके आ जाता है मित्रों किससे? सिरोही से आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो अमरोद सवाई माधोपुर हो जाएगा, सौंप आपका हो जाता है सिरोही। अब देखो मैं आपको और कुछ चीजें और साझा करता हूँ। अगर मैं इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करूँ, ODOP की जो फुल फॉर्म है मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला होगा और एक आपका उत्पाद होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना, आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, एक जिला एक उत्पाद में यहाँ जो क्रियान्वयन करने की बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है? तो उस डिपार्टमेंट का नाम आपके आ जाता है मित्रों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। और मुझे कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में अभी वर्तमान में उद्योग वाणिज्य विभाग का मंत्रालय किसके पास है? बताओ कमेंट करके। कई बार पढ़ा चुका हूँ छोरों, तुम्हें तगड़ा सवाल तुम्हारे सामने है, ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान का सरसों उत्पाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपके सामने है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो राजस्थान में आपसे धनिया शहर भी पूछा जा चुका है सवाल, और वापस आ सकता है। तो धनिया शहर के नाम से आपके किसको जाना जाता है? उस स्थान का नाम भी याद रखिएगा, रामगंज मंडी आता है स्थान का नाम, जो आपके मित्रों कोटा के अंतर्गत आता है। इसी के साथ इसमें जो संतरा उत्पादन आया है
वो झालावाड़ में सर्वाधिक होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो राजस्थान का नागपुर पूछे मित्रों, ये आपके राजस्थान का नागपुर हो जाएगा आपका झालावाड़। प्यारे साथियों ध्यान रखना, और नागपुर भी क्यों कह रहे ये भी लिख देता हूँ, सर्वाधिक संतरा उत्पादन होने के कारण। वैसे राजस्थान के झालावाड़ को आपके बैंगनी शहर के नाम से भी जाना जाता, राजस्थान में झालावाड़ को आपके चेरापूंजी मोहसिन राम के नाम से भी जाना जाता। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने हैं। और उद्योग वाणिज्य विभाग के मंत्री आपके प्रेजेंट टाइम कौन है मित्रों, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये डिपार्टमेंट अभी भजनलाल सरकार में किसके पास है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास। याद रखना भाई, बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी प्रेजेंट टाइम खेल मंत्री भी हैं, युवा मामलात विभाग भी इनके पास है, सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लाडलो, अब करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद में कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। क्या गजब का सवाल है। अब देखिए मित्रों, राजस्थान सरकार ने अपने केंद्र सरकार की जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसी की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की, ताकि यहाँ राजस्थान के लोगों को और रोजगार प्रदान किया जा सके मनरेगा के माध्यम से। वो आपके 100 दिन तो मनरेगा में मिलेंगे और 25 दिन और राजस्थान सरकार ने कहा है कि 25 दिन का और अतिरिक्त रोजगार हम देने वाले। तो पहले 100 दिन का मिल रहा था, 100 दिन आपके अगर पूरे हो जाते हैं तो 25 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और टोटल अगर मैं दिनों की बात करूं तो टोटल आपके दिन हो जाते हैं मित्रों 125 दिन। तो मनरेगा के तहत अब राजस्थान में 125 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। ये सवाल आपका है, बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ, वापस ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको पढ़ाया मित्रों, इस मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत याद रखिएगा मित्रों, आपके राजस्थान में आदिवासी जो समुदाय है सहरिया जनजाति, इस सहरिया जनजाति को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार इनको दिया जाएगा। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ये वीडियो एग्जाम में सवाल था, याद रखना भाई, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपके सामने है। फिर परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई न कोई सवाल जरूर यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। तो ये 25 दिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत किस नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स को 25,000 मेगावाट लक्ष्य आवंटित किया गया। लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्रों, और परीक्षा में छपने वाले सवालों में से एक सवाल ये होगा, राजस्थान सरकार ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु ये राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लॉन्च की है। इसके तहत किस नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स को 25,000 जो मेगावाट है इसका लक्ष्य आवंटित किया गया। अब देखिए मित्रों, अगर मैं इस राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल हो जाएगा। 1,25,000 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया। और प्यारे साथियों, मैं बता रहा हूं आपको, इसमें आपके सबसे ज्यादा 60 जो गीगावाट है, मतलब 60,000 मेगावाट आपके इसमें लक्ष्य रखा गया किसका, सौर ऊर्जा उत्पादन का। तो सौर ऊर्जा उत्पादन का जो टारगेट है वो तो आपके 60,000 मेगावाट या इसको 60 गीगावाट बोल दो, बात एक ही है, ये रखा गया। लेकिन प्यारे मित्रों ध्यान रखना, अपने राजस्थान सरकार ने इसी नीति में कहा है कि जो आपकी विंड और हाइब्रिड है ना, इसमें जो हम टारगेट रखेंगे ये आपके 25 गीगावाट का रखेंगे। और 25 गीगावाट मतलब 1 गीगावाट में आपके कितने मेगावाट होते लाडलो, 1000 मेगावाट। तो 25 गीगावाट का अर्थ है आपके कि यहाँ आपके जो ये क्षमता है ये 25,000 मेगावाट हो जाते हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा कि ये जो आपके राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है ना, इसके तहत 25,000 मेगावाट का लक्ष्य किसको आवंटित किया है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम पवन और हाइब्रिड जो है, विंड एनर्जी जो है, उस विंड एनर्जी से हम 25,000 मेगावाट यहाँ से प्राप्त करेंगे,
याद रख लेना भाई, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल है और ये प्रश्न आपका पूरा होता है। अब मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ कि अभी वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा मित्रों, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में रहे थे, खूब ध्यान रखना। राजस्थान के अगर मैं ऊर्जा मंत्री की बात करूं मित्रों, उनका नाम आपके आ जाता है और वो नाम हो जाता है आपके हीरालाल नागर। हीरालाल नागर जिनकी अगर बात करें तो ये आपके कोटा में सांगोद नाम की विधानसभा पड़ती है मित्रों, वहाँ से विधायक है बीजेपी के। और हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री, जबकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आपके कौन है, प्रहलाद सिंह जोशी, वो भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल हो जाता है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी। ये 31 मार्च 2024 के अनुसार पूछ रहा है। अगर मैं प्यारे साथियों आपके सामने बात करूं और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता की बात करूं, अभी वर्तमान कंडीशन की बता रहा हूं। और प्यारे साथियों, वर्तमान मतलब अपने पास में जुलाई 2025 के डेटा है। इस स्थिति में अगर देखें तो वर्तमान में जुलाई 2025 के अनुसार राजस्थान पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे लाडलों, कई साथी इस सवाल को गलत कर चुके हैं। क्यों गलत कर चुके? क्योंकि उसने पूछा था 31 मार्च 2024 के अनुसार आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में अपनी रैंक बतानी है। अरे छोरों, ध्यान रखना, इस रैंक की बात यहाँ की जा रही है 31 मार्च 2024 के अनुसार। इसमें पहली रैंक गुजरात की है और सेकंड रैंक 31 मार्च 2024 में अपने रंगीलो राजस्थान की थी। तो ये जब सवाल पूछा था तब प्रश्न का इस तरीके से इसका अपन को एनालिसिस करना था और ये प्रश्न का आंसर होगा मित्रों दूसरा। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल आपके सामने है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्यारे साथियों, अभी कल परसों एक सवाल पढ़ाया था। आपके जो रूफटॉप सोलर संयंत्र, रूफटॉप सोलर सिस्टम, उस रूफटॉप सोलर सिस्टम में राजस्थान का कौन सा स्थान है मित्रों? तो राजस्थान पूरे भारत में इस रूफटॉप सोलर संयंत्र में पूरे इंडिया में 5वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल हो जाएगा। रूफटॉप का मतलब होता है मित्रों छतों पर, छत पर आपने सौर ऊर्जा जो संयंत्र लगा रखे ना, वो आपको ध्यान रखना है। ये जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। अब अगर सवाल ऐसा पूछा जाए लाडलो कि राजस्थान का अभी वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान है पूरे देश में, यह ध्यान रखना। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है मित्रों पूरे देश में, ये आपको ध्यान रखना। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, जबकि रूफटॉप सोलर सिस्टम के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पर है। और यहाँ पूछा 31 मार्च 2024 के अनुसार, तो मेरे लाडलों इस प्रश्न का आंसर होगा फिर आपका दूसरा। लो जी लो, करें बात अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नवंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर चंद्रभागा पशु मेले का शुभारंभ किया गया? शानदार सवाल और कई बार अपन पढ़ते हैं मित्रों। अगर मैं इस चंद्रभागा पशु मेले की बात करूं प्यारे लाडलों, तो याद रखना इसके सवाल खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, इस मेले की बात कर रहे हैं अपन, चंद्रभागा पशु मेला। तो आपको ध्यान रखना है लाडलों, चंद्रभागा जो पशु मेला है ये हर साल आपके अगर विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार देखो तो कार्तिक पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है, दीपदान परंपरा से ये प्रारंभ होता है। अगर मैं इस चंद्रभागा पशु मेले की बात करूं मित्रों, तो इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो जाला जालिम सिंह के द्वारा की गई थी, जो कोटा रियासत के दीवान हुआ करते थे। जाला जालिम सिंह के द्वारा इस चंद्रभागा पशु मेले की शुरुआत की गई थी। ये मेला क्यों फेमस है? तो मेरे लाडलों, इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। तो मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय आपके राजस्थान के कौन से मेले में होता है? ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रभागा पशु मेले में। अगर इस मेले की बात करें मित्रों, तो आपका राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है, उस हाड़ौती का सबसे बड़ा सुरंगा मेला माना जाता है ये। तो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सबसे कलरफुल मेला अगर पूछे सुरंगा या रंगीन मेला,
तो आपको ध्यान रखना चंद्रभागा पशु मेला। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा और रंगीन मेला अगर पूछे तो सबसे बड़ा रंगीन मेला आपका आ जाता है पुष्कर, वो भी आपको ध्यान रखना। तो प्यारे साथियों, आपका जो आंसर होगा वो आपका आ जाता है झालरापाटन झालावाड़। इस झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे ये चंद्रभागा पशु मेला है जिसका अपने आयोजन किया जाता है और 6 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है, ये ध्यान रखना। अगर प्यारे साथियों इस झालरापाटन की बात करें तो इसे आपके राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं, इसको याद रख लेना भाई। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है और मैं आपको बता दूं कभी कभी एग्जामिनर इसको अंग्रेजी में पूछता है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। तो सिटी ऑफ बेल्स इन राजस्थान ये आपके कौन है? तो सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर आपका हो जाता है मित्रों झालरापाटन झालावाड़। कोलायत बीकानेर की अगर बात करूं छोरों तो तगड़ा सवाल आ गया वापस। कोलायत बीकानेर का संबंध कपिल मुनि से रहा है, बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है। कपिल मुनि जिनकी अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध कौन से दर्शन से रहा है? सांख्य दर्शन से। तो कपिल मुनि की तपोस्थली के रूप में कोलायत नामक स्थान को जाना जाता है और इस कोलायत स्थान पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है जिसे आपके जांगल प्रदेश का मेला कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत में लगता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, ये आपका सवाल है प्यारे साथियों। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये मेला भी आयोजित होता है। इसी के साथ पुष्कर अजमेर वो भी कार्तिक पूर्णिमा वाला मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला रानीवाड़ा जालोर में आपका एक मेला बढ़ता है मित्रों, ये आपका पशु मेला, उसका नाम भी लिख देता हूँ और उसका नाम हो जाएगा आपके सेवड़िया पशु मेला। याद रखना छोरों, ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने पूरे होते हैं और इस तरीके से अपना जो सवाल है उसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन, ये आपका चंद्रभागा पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में अक्टूबर 2025 को राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक का आयोजन राजभवन जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? बताओ। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। एक बार सभी साथी लाइव सेशन को शेयर और लाइक कर दे प्यारे साथियों। चलिए भाई बताइएगा, बड़ा गजब का सवाल। देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं आपके राज्य सैनिक बोर्ड की, राज्य सैनिक बोर्ड का काम क्या है मित्रों? तो जो भी अपने भारत में सैनिक हैं और राजस्थान से संबंधित हैं, अगर सैनिकों की कोई भी समस्या है तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस राज्य सैनिक बोर्ड का जो हमेशा अध्यक्ष होता है वो पदेन राज्यपाल होता है। और अभी पदेन राज्यपाल कौन है राजस्थान में? तो राजस्थान के राज्यपाल है हरिबाबू किशनराव बागड़े। जब भी इस राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? ये राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा, जो अभी वर्तमान में कौन है? हरिबाबू किशनराव बागड़े। अगर मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करूं तो ध्यान रखना भाई, बहुत गजब का सवाल है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में कई डिपार्टमेंट है, ये अभी आपके प्रेजेंट टाइम राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ में खेल मंत्री हैं प्यारे साथियों, और कौशल विकास मंत्री भी यही हैं आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये आपको ध्यान रखना, कौशल विकास मंत्री। इसी के साथ में इनके पास में डिपार्टमेंट है युवा एवं मामलात विभाग, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल है। और उद्योग वाणिज्य विभाग का मंत्रालय भी किसके पास है? ये भी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास, ध्यान रखना। कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई ये राज्य मंत्री हैं, उद्योग वाणिज्य विभाग के राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री के बिश्नोई है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है से, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए इस बैठक के कुछ मायने देखते हैं। राज्य सैनिक जो बोर्ड है उसकी 18वीं बैठक से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं के कल्याण पर त्वरित जो कार्यवाही है उसके निर्देश दिए गए कि सैनिक जो भी हैं, पूर्व सैनिक वीरांगना है, उनका कल्याण कैसे भी हो, ये तुरंत आपको काम करना है। जयपुर में पूर्व सैनिकों के लिए वृद्ध आश्रम की स्वीकृति प्रदान की गई। अब जयपुर में आपके सैनिकों के लिए क्या बनेगा? वृद्ध आश्रम। जोधपुर में एकीकृत सैनिक परिसर का विकास किया जाएगा। लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के किस जिले में
पूर्व सैनिकों के लिए एकीकृत सैनिक परिसर डेवलप किया जाएगा वो आपका जोधपुर, जबकि पूर्व सैनिकों के लिए वृद्ध आश्रम को स्वीकृति दी गई है कहां पर, ये आपके जयपुर में। दोनों सवाल तगड़े हैं। स्कूल व सार्वजनिक स्थानों का नामकरण बलिदानी सैनिकों के नाम से रखा जाए। राजगढ़ चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना की जाएगी। लगाओ इंपोर्टेंट, वापस एक लोकेशन आ गई है। राजगढ़ चूरू में क्या बनाया जाएगा, सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना की जाएगी। सैनिक वेलफेयर पोर्टल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल, यानी सैनिकों के कल्याण के लिए एक पोर्टल बनाया गया, सोशल मीडिया अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका भी शुभारंभ किया है। ये 3 सवाल आपको ध्यान रखने, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सहकार सदस्यता अभियान 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। सहकार सदस्यता अभियान 2 से लेकर 22 अक्टूबर 2025 तक चला। इसका उद्देश्य रखा है युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर सहकारी समितियों में अधिक सदस्य जोड़ना। राज्य सरकार के द्वारा 7.34 लाख नए सदस्य उपलब्धि की और 90 लाख सदस्यता है वो हासिल की है राज्य सरकार ने। ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही है। सहकारी प्यारे साथियों, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहकारी क्षेत्र में कुछ लोन के रूप में पैसे दिए जाते हैं जो बड़े न्यूनतम रेट पर उन्हें दिए जाते हैं ताकि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में रोजगार को पा सके और अपनी आजीविका को बेहतर कर सके, आर्थिक विकास वो अपना कर सके। वो है आपका सहकारी सदस्यता अभियान। अब प्यारे साथियों, मैं आपके सामने 2 सवाल रख रहा हूँ। अगर ऐसा सवाल आ जाए अभी वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, कमेंट करके बताओ केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है। फिर मैं आपको राजस्थान के सहकारिता मंत्री बता देता हूँ। अब ध्यान रखना भाई, अगर राजस्थान के सहकारिता मंत्री पूछे उनका नाम आता है गौतम कुमार दख, जबकि प्यारे साथियों केंद्रीय सहकारिता मंत्री आपके कौन है ये आपने कमेंट करके बताया होगा, और उनका नाम आता है मित्रों आपके अमित शाह। तो गौतम कुमार जो दख हैं ये तो आपके सहकारिता मंत्री राजस्थान में, और केंद्रीय सहकारिता मंत्री पूछे वो आपका आ जाता है मित्रों नाम, और अमित शाह नाम हो जाएगा। और एक सवाल और बता देता हूँ, 17 जुलाई 2025 में आपके प्यारे साथियों दादिया गांव जो कि आपके जयपुर में पड़ता है, यहाँ आपके एक राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें सहकारिता मंत्री अमित शाह भी पधारे थे। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन दादिया गांव जयपुर में 17 जुलाई 2025 को किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, 14 नवंबर 2025 को राजस्थान में 16वीं विधानसभा के उपचुनाव अंता सीट पर हुए, उसमें किस प्रत्याशी की जीत हुई। तो कांग्रेस पार्टी से प्रमोद जैन बाया जीते हैं, लगभग 15,000 वोट के आसपास से जीते हैं। इन्होंने बीजेपी से मोरपाल सुमन को हराया और निर्दलीय अपने नरेश मीणा को हराया। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे कौन, मोरपाल सुमन, और निर्दलीय जो आपके व्यक्ति विशेष थे नरेश मीणा। निर्दलीय नरेश मीणा ने खूब ताल ठोकी है और लगभग 53,000 वोट इसमें प्राप्त किए, जो कि एक निर्दलीय के लिए बहुत बड़ा एक वोट बैंक होता है। अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन बाया जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने है। तो ये अंता सीट आपके काफ़ी चर्चा में रही थी, इस तरीके से आपको देखना है। अब मित्रों आपको यहाँ एक सवाल ध्यान रखना, 16वीं जो विधानसभा है इसमें अब आपको ध्यान रखना है कितने किसके विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के 118 विधायक हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 66 थे, अब 67 हो गए। भारत आदिवासी पार्टी के प्यारे साथियों ध्यान रखना 4 सांसद 4 विधायक हैं, याद रखना। इसी के साथ में प्यारे मित्रों मैं आपको बता देता हूँ निर्दलीय विधायकों की संख्या भी पूछी जा चुकी है, 8 है। और एक आपको ध्यान रखना है मित्रों, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल, बहुजन समाजवादी पार्टी इसका एक कैंडिडेट है। इस तरीके से अगर आप देखोगे मित्रों तो ये विधानसभा की स्थिति हो गई है। सबसे ज़्यादा बीजेपी 118, फिर 67 है आपके, ये ध्यान रखना। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने हो जाता है, ठीक है मित्रों। और आपका याद रखिएगा बड़ा जबरदस्त और गजब का सवाल आपके हो जाता है, याद रखना। सहकार सदस्यता अभियान की डेट गलत है शायद पिछले प्रश्न में। सितारा शर्मा सही है भाई, फिर भी अगर होगा तो एक बार मैं आपके सामने देख लूँगा और बता दूंगा भाई, चिंता मत करो, ठीक है। चलो आज का अंतिम सवाल, 15 नवंबर 2025 को
राजस्थान में राज्य का पहला घूमर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अपने घूमर को वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ घूमर फेस्टिवल आयोजित हुआ। वैश्विक मान्यता दिलाने हेतु इसका आयोजन किया गया। और मैं आपको बता दूं लाडलो, इसका आयोजन राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। और पर्यटन विभाग का मंत्रालय भी किसके पास है? दिया कुमारी। तो इस राजस्थान में पहला जो घूमर आपका फेस्टिवल, इसका शुभारंभ भी किसने किया? दिया कुमारी। और याद रखना भाई, इस घूमर महोत्सव में 6161 महिलाओं ने एक साथ घूमर किया। अब महिलाएं जब घूमर करती है 6100 महिलाएं, तो एक रिकॉर्ड बना। और इस बार हम एक रिकॉर्ड बना चुके, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने घूमर फेस्टिवल का नाम दर्ज हुआ। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो चुका है। राजस्थान का जो घूमर फेस्टिवल है, ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। तो याद रखना छोरों, इसका जो आंसर होगा वो आपका आ जाता है मित्रों जयपुर। तो राज्य स्तरीय जो आपका घूमर फेस्टिवल है 15 नवंबर को पहले नंबर का हुआ जयपुर में। जबकि याद रखना मित्रों, अगर बात करें आपके 19 नवंबर 2025 की, तो यहाँ आपका एक सवाल बनेगा, संभागीय स्तर पर आपके घूमर महोत्सव का भी आयोजन किया गया। तो संभागीय स्तर पर घूमर महोत्सव, ये भी ध्यान रखना, ये 19 नवंबर को हुआ 7 संभागों पर। जबकि आपके जयपुर में राज्य स्तरीय जो घूमर महोत्सव है वो आपका 15 नवंबर में हुआ था, ये ध्यान रखना। और आपको पता है लाडलो, घूमर तो राजस्थान की आत्मा है। राजस्थान में अपने घूमर है, नृत्यों का सिरमौर है, और ये राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। तो घूमर राजस्थान का क्या है लाडलो? राज्य नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना। और घूमर को राजस्थान सरकार ने राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया था? 1986 में। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। चलिए अब प्यारे साथियों विजय सीरीज के सवाल देखेंगे। उससे पहले भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक 26 रुपये का ऑफर आपके बीच है। जो कोई भी कोर्स हो, लाइव और रिकॉर्डेड या टेस्ट सीरीज हो, उसकी आप परचेज कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। चलिए विजय सीरीज के सवाल देखेंगे। राजस्थान में किस मेले को आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? अभी मैंने पढ़ाया, पूरा करंट वाले सवाल के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया। तो आपके राजस्थान में हाड़ौती का सुरंगा मेला अगर पूछे तो उस मेले का नाम है लाडलो चंद्रभागा पशु मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है मित्रों। और हाड़ौती का सुरंगा या रंगीन मेला है, जो आपके मालवी नस्ल के पशुओं के लिए फेमस है। राजस्थान में वह लोक नृत्य जो किसी नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल। तो याद रखना भाई, राजस्थान में आपके बम नृत्य जो है वो नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। और अगर मैं इस बम नृत्य की बात करूं मित्रों, तो ये आपके कहाँ का फेमस है? पूर्वी राजस्थान। मतलब आपको 4 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं। भरतपुर का फेमस है, डीग का, धौलपुर का, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अलवर। इन 4 जिलों में सर्वाधिक ये आपका बम नृत्य किया जाता है। बम इसलिए नाम पड़ा मित्रों क्योंकि इसमें बम या नगाड़ा नामक जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो बम नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसी के साथ ये आपका जो बम नृत्य है मित्रों, फाल्गुन के महीने में होली के अवसर पे किया जाता है। याद रखना भाई, बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल आपके सामने ये पूरा होता है। तो नई फसल के आगमन की खुशी में नृत्य होता है, और इस नृत्य को करते समय रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसको बम रसिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोकगीत के माध्यम से एक महिला को उसके पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया? एक महिला जो केवल अपने पति से प्रेम करती है, उस नारी को कहते हैं पतिव्रता नारी। पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया, वो आपका राजस्थानी लोकगीत है मित्रों, पनिहारी गीत। और अभी 4th ग्रेड एग्जाम में छपा था ये सवाल। पनिहारी जो गीत है ये आपके महिलाओं द्वारा पानी लाते समय गाया जाता है। तो महिलाएं जब पनघट से पानी लाती है ना, उस पानी लाते समय जब महिलाएं गीत गाती है तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम आता है मित्रों पनिहारी। बड़ा जबरदस्त सवाल। राजस्थान में बिराटिया खुर्द जो कि पहले पाली में आता था, अभी प्रेजेंट टाइम ब्यावर में आता है। इस बिराटिया खुर्द का संबंध आपके राजस्थान में किससे है? बहुत तगड़ा सवाल। बिराटिया खुर्द की बात करें प्यारे साथियों,
तो यहाँ रामदेव जी जो लोक देवता हैं, रामदेव जी तंवर, उनका मंदिर है भाई, याद रख लेना। ये बड़ा शानदार और ज़बरदस्त सवाल है। इससे रामदेव जी के मंदिर से रिलेटेड ये सवाल पूछा है तो ये क्वेश्चन वापस आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। रामदेव जी तंवर का एक मंदिर ये भी पूछा जाता परीक्षा में, हल्दीना वाला मंदिर, जो कि एग्जाम में आ चुका है। और हल्दीना आपका पड़ता है लाडलो अलवर में। एक रामदेव जी वाला दूसरा मंदिर और ध्यान रख लेना मित्रों, ये बिराटिया खुर्द तो हो गया आपका पाली, और सुरता खेड़ा एक स्थान है चित्तौड़ में, यहाँ भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जहाँ से आ सकते हैं। बाकी फेमस मंदिर तो रुनेचा में ही है, वो अपन को पता है मित्रों, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान की किस चित्र शैली में सर्वाधिक आपके प्रेम व्याख्यान का चित्र है? सबसे ज़्यादा लव स्टोरी से रिलेटेड जो चित्र बने हुए वो आपके राजस्थान की चित्र शैली आपको बताना है। अब सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान किस किस के हैं, तो आपने नाम सुना होगा मित्रों, डोला मारू के प्रेम कहानी, मूमल महेंद्र की लव स्टोरी, इसी के साथ रूपमती बाज बहादुर की लव स्टोरी, सोहिनी महिवाल की लव स्टोरी। ये तमाम सवाल आपके बनते हैं। और सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्रण आपके किए गए कौन सी चित्र शैली में, ये आपका आ जाता है आंसर जोधपुर चित्र शैली। राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा कहाँ बनाया गया? तो आत्माराम जो लक्ष्य है, इनका पेनोरमा स्थापित किया गया है मित्रों आपके जयपुर में। और मुझे कमेंट करके बताओगे संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा कहाँ बना और संत खेमा बाबा का पेनोरमा कहाँ बना? ये दो सवाल आपके सामने। राजस्थान में गोलेराव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल है। देखिए प्यारे साथियों, ध्यान रखना, पीटीटी में पूछा गया सवाल है। अगर मैं बात करूं मित्रों आपके गोलेराव जैन मंदिर की, तो ये गोलेराव जैन मंदिर आपके आ जाता है और इसकी स्थिति आ जाती है राजसमंद में। जबकि ऐसा सवाल पूछे आपके एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान, उससे एक तालाब बना था गोलेराव तालाब। अगर ये आ जाए सवाल तो फिर आपको ध्यान रखना गोलेराव तालाब की स्थिति हो जाती है चाकसू जयपुर। जबकि गोलेराव नाम का जैन मंदिर पूछा जाए तो फिर आपको इस प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा मित्रों राजसमंद। बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल, याद रखना भाई, आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान की किस सभ्यता में गुरु और शिष्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो गुरु शिष्य की प्रतिमा आपके राजस्थान में रंग महल नाम की एक सभ्यता है, जिसका विकास आपके हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे हुआ। उस रंग महल सभ्यता से आपके गुरु शिष्य की प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई है। याद रखना भाई, तगड़ा सवाल। और बताओगे कमेंट करके रंग महल सभ्यता की खोज किसने की, ये बताना। लास्ट दो क्वेश्चन हो रहे। राजस्थान में किस सभ्यता से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए? बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल। राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिससे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्यारे साथियों, ये प्रश्न जो आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, बागोर सभ्यता। ध्यान रखना, अगर मैं इस बागोर सभ्यता की बात करूं तो इसका संबंध आपके राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से आता है। और ये बागोर सभ्यता जो कि एक नदी के किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी। और इस बागोर सभ्यता की बात करें प्यारे साथियों तो इसके खोजकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं। ये वही वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं जिन्होंने बालाथल नामक सभ्यता की भी खोज की थी, और वो सवाल भी आपके वीडियो में पूछा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान में किस शहर को बावड़ियों ओब्लिक कुंडों का शहर कहा जाता है? तो बावड़ियों को अंग्रेजी में ऐसे भी लिखा जा सकता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जबकि सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर झालरापाटन, और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बावड़ियों का शहर आपके नाम आ जाता है मित्रों बूंदी। बूंदी जो कि राजस्थान में छोटा काशी के नाम से फेमस है। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इस तरीके से आज का ये सेशन आपके बीच में पूरा होता है। आप बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को अंत में लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। कल वापस 7 बजे इससे बेहतरीन सवालों की चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का, तमाम साथी जुड़े उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे आप सभी प्यारे साथियों के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इससे बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलूंगा। आज का सेशन समाप्त। राम राम सा, धन्यवाद।